हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है सीक्वल कमांड्स। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था सीक्वल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन लिया था। एंड देन हम लोग ने देखा था कि फीचर्स क्या होते हैं सीक्वल्स के, सीक्वल के फीचर क्या, मैश सीक्वल क्या होता है, आरडीबी मैश क्या होता है, ये सब देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कमांड क्या होते हैं सीक्वल के। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि कमांड्स का मतलब क्या है। जैसे कि आप लोग ने सी लैंग्वेज यूज़ करी होगी, जावा यूज़ करी होगी, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, लाइक सिंपल एग्जांपल printf हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहला प्रोग्राम होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो उसमें हम लोग ने प्रिंट करवाते हैं मैसेज को, तो एक स्टेटमेंट होता है printf। तो वो क्या करता है कि हम यूज़र जो है वो कंप्यूटर को, मशीन को वो कमांड दे रहा है कि मेरे को ये फलाना आउटपुट चाहिए, तो आप ये इनपुट दिया। ठीक है, वो सेम चीज़ सीक्वल में होता है कमांड्स। ठीक है, अब बहुत टाइप के कमांड्स होते हैं यार। अब जैसे कि टेबल है, टेबल को हम क्रिएट करते हैं, टेबल को हम अपडेट करते हैं, डिलीट भी करते हैं कभी कभी टेबल्स को, और भी बहुत से ऑपरेशन होते हैं, मॉडिफाई करते हैं टेबल्स को। ठीक है, तो क्या होता है कि सीक्वल जो डेटाबेस होता है डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, वहाँ वहाँ पे जो डेटा हमारे पास स्टोर होता है, ठीक है, तो उस डेटा को लाने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स लिखे होते हैं, कुछ कमांड्स हैं, ताकि हम उस डेटा से कम्युनिकेट कर पाएँ, उस डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सीक्वल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिंपल है। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, जैसे मैंने बोला, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, फंक्शंस एंड क्वेरीज ऑफ डेटा। वही बात हो जाती है जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया था, वही चीज़ लिखी गई है। सेकेंड पॉइंट है सीक्वल कैन परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक क्रिएट अ टेबल, ऐड डेटा टू अ टेबल, ड्रॉप द टेबल, मॉडिफाई कर सकते हैं टेबल को, एंड सेट परमिशन फॉर यूजर। ये जो सेट परमिशन फॉर यूजर है वो होता है कि जैसे कि मेरे पास कोई टेबल है, मैंने इस बात को पिछले लेक्चर में बोला था कि जैसे कि हमारा एक कोई टेबल है, उसको मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ मैं ही देख पाऊँ, जो पर्टिकुलर ग्रुप के पर्सन है, जो एडमिन्स हैं, उस टेबल को देख पाएँ, व्यू कर पाएँ, तो वो परमिशन उस पर लगा देते हैं। अब आती है बात टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड्स। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के सीक्वल कमांड्स हैं। पहला है DDL। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्रिएट, ड्रॉप, एल्टर, ट्रंकेट। अगर हम बात करें DDL की, तो उसका फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन, डेटा डिफाइन, आप डिफाइन करो किसी चीज़ को, तो वो कैसे करोगे, जब आप उसे क्रिएट करोगे। ठीक है, इनिशलाइज करोगे तो वो क्रिएट से होगा। आप ऐसे याद करोगे कि बहुत से बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं कि DDL के अंदर कौन से कमांड आते हैं। तो आप ऐसे उसको याद करो कि DDL है, मतलब डिफाइन करेंगे तो क्रिएट होगा। ठीक है, एक तो कम से कम कमांड हम लोग ऐसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। अब आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हो यार, ड्रॉप ही करोगे भाई, मतलब आप या तो बना रहे हो किसी चीज़ को या हटा रहे हो। ठीक है, वो डिफाइन करो किसी चीज़ को ना। अब वो सेकंड आता है DML। DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, चेंज, किसी चीज़ को चेंज करना। चेंज कैसे करोगे, हमारे पास स्ट्रक्चर था, हम उसको चेंज कैसे करेंगे, कुछ चीज़ डाल के, तो वो इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक है, आप अपडेट कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, आप अपडेट कर रहे हो मतलब उसे मॉडिफाई कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आएंगे। DCL, थर्ड आता है DCL। DCL क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, वो क्या होता है, ग्रांट एंड रिवोक। जो मैंने आपको बताया था अभी, जो कि सिलेक्ट यूज़र वाला जो था, सेट परमिशन फॉर यूजर्स, वो इसके अंदर आता है। ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट मतलब होता है देना, रिवोक मतलब होता है हटा देना, कोई दी हुई परमिशन को किसी यूज़र को। ठीक है, TCL मतलब होता है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL मतलब यही होता है, हाँ। तो ये होता है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। अब कमिट मतलब क्या होता है कि अगर मैंने सपोज को कुछ सिलेक्ट, अपडेट किसी टेबल को किया, एक बार मैंने कमिट कर दी, तो मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो कमिट हो गई, वो सेव हो गया डेटाबेस में। ठीक है, अब आता है ऐसे कि रोल बैक। रोल बैक मतलब होता है कि वो पिछले वाले स्टेट में अगर मैंने अपडेट किया और मैंने कमिट नहीं किया चेंजेस अपने, तो वो रोल बैक हो सकता है, वो हट सकता है चेंजेस। वो जरूरी नहीं है कि वो मतलब मैंने
अगर अपनी आईडी डाली हुई है, सपोज को मैंने लिखा अपडेट मेरी आईडी को, मेरे फ़ोन नंबर को टू नया फ़ोन नंबर, और मैंने कमिट नहीं किया, तो क्या होगा, जब दोबारा रन करेंगे सिलेक्ट स्टार करके ना, तो वो चेंज मेरा आएगा ही नहीं, तो हमको कमिट करना होता है। सेव पॉइंट क्या होता है कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसे कि मेरे को पता है कि ये ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है, मुझे कमिट नहीं करना, इसके बाद वाले चेंजेस कमिट नहीं करने, अभी ये कमिट करना है, तो एक सेव पॉइंट लगाते हैं। इसको मैं एग्जांपल दूंगा आपको, बाद में समझाऊंगा, जब SQL क्वेरी जब लिखेंगे तब जब समझ में आएगा। अभी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। SQL होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, तो वो सिंपली सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर क्लॉज, ये सब यूज़ करते हैं। तो अब थोड़ा डीप में जाके हम लोग देखते हैं कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता क्या है। सो DDL चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है, लाइक क्रिएटिंग अ टेबल विद डिलीटिंग अ टेबल, एडिटिंग अ टेबल। अब क्रिएट मतलब क्या होता है यार, बनाना, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, देखो सिंपल है, क्रिएट लिखा कीवर्ड, टेबल लिखा कीवर्ड, टेबल नेम दे दिया, फिर हम लोग ने अपने कॉलम नेम्स दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर देखोगे कि मैंने यहाँ पे दिया है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरा हो गया टेबल का नाम, एंड देन हमने दिया कि स्टूडेंट के अंदर दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा नेम, एक आएगा आईडी, ठीक है। अब नेम मैंने दे दिया वैरियर टाइप का, जो कि ये होता है स्ट्रिंग, काइंड ऑफ स्ट्रिंग होता है। आईडी हमारी इंटीजर ही होगी, ठीक है, सॉरी। एंड सेकंड कमांड होता है ड्रॉप। ड्रॉप क्यों होता है, इट इज़ यूज टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर इन द टेबल। अब ये स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आप समझ रहे हो, ड्रॉप मतलब क्या होता है कि अगर हम ड्रॉप लगाते हैं तो पूरी पूरी टेबल जो होती है और उसमें जो भी पूरी रोज डिलीट हो जाती हैं और उसका स्कीमा भी हट जाता है। अब बात करते हैं एल्टर की। एल्टर मतलब क्या होता है, एल्टर करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, मॉडिफाई करते हैं। तो ये दो दो टाइप से हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है एल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, या तो सपोज करो मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी, उसमें मैं भूल गया कि मुझे एड्रेस भी यूज़ करना था, एड्रेस भी मुझे डालना था। मेरे पास क्या था, अभी हम लोग के पास नेम था, आईडी थी, ठीक है, हमारे पास नेम था, आईडी थी, बट हमारे पास एड्रेस नहीं था, हम भूल गए। अब हम एक हमारे दो ऑप्शन है, या तो हम डिलीट करें, इस टेबल को डिलीट करें और फिर से हम बनाएं, बट वो तो सही मेथड नहीं है ना, वो फिजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एल्टर करेंगे टेबल को कि वो मैं भूल गया एड्रेस डालना कॉलम, तो मैं एड्रेस डाल दूँ। या तो क्या होता है कभी कभी कि सपोज करो अभी मैंने एक टेबल बनाई स्टूडेंट और उसमें नेम डाला, जो कि जिसका साइज मैंने रख दिया 20। मुझे लगा कि यार 20 कैरेक्टर के 20 साइज होगा, जो भी मतलब बंदा जो डालेगा अपना नाम वो 20 तक ही जाएगा, उसका साइज आएगा। बट क्या हुआ, किसी का नाम ज़्यादा आ गया, बहुत बड़ा नाम है, तो क्या करेंगे, वो फेल होएगा, वो डेटा अंदर जाएगा नहीं पूरा पूरा, या तो वो एरर थ्रो करेगा जब आप कोई बंदा रिटर्न, मतलब कोई बंदा इसमें अल्टर मारेगा, ठीक है, मतलब जब कोई बंदा उसमें एंट्री करेगा तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल, टेबल नेम, जो कि स्टूडेंट है, मॉडिफाई का कमांड, मॉडिफाई कीवर्ड है, उसको यूज़ करेंगे, एंड देन हम अपने नेम को, नेम जो कॉलम है उसको हम मॉडिफाई कर देंगे वैरियर टू। अब वैरियर टू बोल सकते हो, यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया वैरियर टू, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। वैरियर टू 20 लिखा, सपोज हम यहाँ पे हम कर सकते हैं 200 या 30 या 40, कुछ भी, मतलब इसका साइज चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल्टर। अब हम बात करते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड द फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। देखो ट्रंकेट एंड ड्रॉप दोनों एक ही काम करते हैं, बट एक डिफरेंस होता है छोटा सा, और जो कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। क्या होता है कि जब ड्रॉप करते हैं तो स्कीमा भी डिलीट होता है, ट्रंकेट में स्कीमा डिलीट नहीं होता। स्कीमा मतलब बोले तो स्टूडेंट टेबल का हमारे पास स्कीमा था नेम, आईडी, एड्रेस, ठीक है। अगर हमने ड्रॉप किया तो हमें टेबल को फिर से बनाना पड़ जाएगा। अगर ट्रंकेट किया तो हमें टेबल बनानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे, ठीक है, ये होता है।
चलिए अब बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, जो कि DML कमांड होता है। ये देखो, जैसे मैंने बोला कि मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें लैंग्वेज में लिखा गया है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस, द कमांड ऑफ DML इज नॉट ऑटो कमिटेड, दैट मीन्स इट कैन नॉट परमानेंटली सेव ऑल द चेंजेस इन द डेटाबेस, दे कैन बी रोल बैक। रोल बैक मैंने समझाया था आपको सेकंड स्लाइड में कि रोल बैक होता क्या है, कि वो चेंजेस मतलब रिवर्ट हो सकते हैं, कमिट नहीं किया ना हमने, रिवर्ट हो सकते हैं। तो इसमें कमांड आता है इंसर्ट। ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? इंसर्ट कमांड इसे यूज़ करते हैं कि डेटा को डालने के लिए, ठीक है। अब हमने स्कीमा है, मेरे पास स्ट्रक्चर है किसी चीज़ का, मुझे अंदर डेटा भी चाहिए ना। हमारे पास स्टूडेंट टेबल थी, बस उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं थी, तो कैसे डालेंगे? वो डालेंगे इंसर्ट इनटू टेबल, देन वैल्यूज़, और हम यहाँ पे अपने नेम दे देंगे। या तो हम कर सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन कॉलम का नाम, देन वैल्यूज़ डाल देंगे। फॉर एन एग्जांपल आप अगर ये देखोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम आईडी, ठीक है, हमारे पास दो अभी हैं, हमने डाल दिया वैल्यू सागर एंड 100, तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल के अंदर सागर एंड 100 चला गया हुआ है एज नेम एंड आईडी, ठीक है। अब अपडेट की बारी आती है। अपडेट मतलब क्या होता है? दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल। सपोज करो जैसे कि मेरा नाम सागर है, ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर है, 1 साल बाद मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो हमें अपडेट करना होगा ना उसको, तो वो होता है अपडेट करना। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया है कि नेम, बट ये तो गलत एग्जाम्पल है, वैसे नेम तो चेंज नहीं होता है, तो मतलब हो सकता है, वो हम पर डिपेंड करता है। तो सपोज़ करो मेरी आईडी 1 थी और मेरा नाम चेंज हो गया, पहले सागर था, अब सोनू मुझे करना रिकॉर्ड में, तो हम क्या लिखेंगे? अपडेट टेबल नेम सेट नेम इज इक्वल टू, मतलब पहले हम लिखते हैं कि क्या चीज़ चेंज करनी है हमें, नेम चेंज करना है सागर से सोनू, बट और क्यों, कहाँ करना है? जहाँ पे आईडी मेरी 1 हो। तो मेरी पहले जो रिकॉर्ड था इसमें 100 दिया है, ओके, लेट्स कंसिडर ये 1 है, ठीक है। और जहाँ पे आईडी 1 थी वहाँ नेम था सागर, उसकी जगह सोनू कर देना है, ठीक है। ऐसे ये होता है अपडेट का फंडा। डिलीट क्या होता है? इट इज़ यूज टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, डिलीट फ्रॉम टेबल, सिंपल बात है, रोज को डिलीट करना है मेरे को, तो हम क्या लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू सोनू। ट्रंकेट में वी कैन नॉट यूज वेयर क्लॉज, बट डिलीट में हम लोग वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, हमें पूरा डेटा नहीं हटाना है, हमें सब सेट ऑफ डेटा हटाना है। मतलब मुझे हटाना है कि जहाँ पे सोनू नाम का बंदा आया है उसका रिकॉर्ड हटा दो, ठीक है। अब जैसे कि फेसबुक है, मेरे को अपनी आईडी डिलीट करनी है, तो मैंने लिखा डिलीट अकाउंट, तो वहाँ जाएगा, वो मेरी आईडी देखेगा, उस रिकॉर्ड में जो भी फेसबुक का रिकॉर्ड होगा वहाँ देखेगा कि ओके इस रिकॉर्ड को हटाना है, तो इस नेम का, इस यूज़र आईडी का अकाउंट डिलीट कर दो। तो इसमें ये यूज़ करेंगे हम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम इज इक्वल टू फलाना और ढिंकाना, और मतलब कुछ भी, ठीक है। हम बात करते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड होता है, DCL कमांड आर यूज टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी फ्रॉम एनी डेटाबेस यूजर। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनी में, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी काम होता है, उसमें मैनेजर होते हैं, ठीक है, कुछ क्लाइंट होते हैं, कुछ नीचे के लोग होते हैं, मतलब डेवलपर हैं, फिर इंटर्न हैं, ठीक है। अब सबको हम एक्सेस नहीं दे सकते किसी चीज़ पे। सपोज करो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, किसी कंपनी का रेवेन्यू, सबको सबको एक्सेस नहीं है उस टेबल पे कि क्वेरी कर पाएँ या उसे देख पाएँ, तो कुछ पर्टिकुलर पर्सन को ही वो टेबल दिखेगा, तो उसके लिए हम एक्सेस दे सकते हैं उस टेबल पे, सिलेक्ट करने की एक्सेस, अपडेट करने की एक्सेस,
ठीक है, तो वही होता है ग्रांट एंड रिवोक, मतलब होता है कि अगर हमने एक्सेस दी गई है तो हम वहाँ से उसको उस बंदे से एक्सेस हटवा लें। तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल सा होता है, ग्रांट सेलेक्ट अपडेट। सेलेक्ट मतलब अगर सेलेक्ट कर देना है, अपडेट मतलब अपडेट कर देना है ऑन टेबल नेम, सपोज को स्टूडेंट टू, सपोज को मेरी आईडी है sagar@gmail.com, और मतलब जो भी होगी आईडी, यूज़र का नाम होता है, उसको हम दे सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये ये क्या होता है कि TCL कमांड कैन कैन ओनली यूज विद DML कमांड लाइक इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट। ये पहला पॉइंट है, ये जो आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। And these operations are automatically committed in the database. That's why they cannot be used while creating tables or dropping them. इस बात को आप नोटिस करो, लिख लो, ठीक है। ये कमांड हम क्रिएट करते समय नहीं बना पाते हैं, ठीक है, या ना कि ड्रॉप करने में। ये कमांड DDL में नहीं यूज़ कर सकते, DML में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कमिट मतलब क्या होता है, कमिट कमांड इज यूज टू सेव ऑल द ट्रांजैक्शन टू डेटाबेस। कमिट लिख दिया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID 025, फिर कमिट लिखा, मतलब क्या हुआ, अगर फिर ये मैंने कमांड लिख दिया, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID 025, सिर्फ इतना लिखा है, कमिट नहीं लिखा, तो अभी तो डिलीट हो गया। अब सपोज करो मैंने फिर से लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID 025, तो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा क्योंकि ये कमिट नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसे ही रोल बैक होता है। रोल बैक मतलब होता है, रोल बैक command is used to undo transaction that have not already been saved to the database। अगर हमने कमिट नहीं लगाया और हम अगर रोल बैक यूज़ कर लें तो हमारे पास रिकॉर्ड वो वापस आ जाएगा, ठीक है। सेव पॉइंट क्या होता है, इट इज़ यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजेक्शन। मतलब सपोज करो कि हमने 5-6 बार कमिट किया कुछ चीज़, 5-6 बार रोल बैक किया, ठीक है, बट मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट का रोल बैक करना है, ठीक है, तो हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, सेव पॉइंट, ठीक है। मतलब इसको कोडिंग में हम समझाएंगे कैसे SQL कमांड लिखते हैं MySQL सर्वर पे या SQL पे, समझा के दिखाएंगे, तब आपको मोर क्लैरिटी आएगी कि ये कमांड करते क्या हैं। अब लास्ट आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये बहुत ईजी है। DQuery इज यूज टू फैच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सब अगर हमें फैच करना है डेटा को तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट लिख के करेंगे। सिंपल होता है, सिलेक्ट एक्सप्रेशंस, और हम एक्सप्रेशंस को यहाँ कॉलम नेम भी बोल सकते हैं, फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। वेयर यहाँ पे हम पर है कि हमें फिल्टर करना है कि नहीं। अगर हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो जितना भी रिकॉर्ड आएगा, जितना भी रिकॉर्ड होगा इसके अंदर वो सब रिटर्न हो जाएगा। मतलब सिंपल है, सिलेक्ट मतलब फैच करना, मतलब किसी डेटा से हमें डेटा को उठाना है, ठीक है। सो आई होप you have understood all the commands, SQL commands, and I hope you like the video. If you like, do subscribe and share. Thank you.